आंतरिक श्वसन बता दिए था, श्वसन की पूरी प्रक्रिया बता दिए थे। श्वसन कितने तरह का? 2 तरह का। फेफड़े तक पहुंचना आंतरिक, बस और सबको छोड़ दो, अपने से एडजस्ट हो जाएगी सब। कौन चीज सब? हाँ बैठो, अपने से एडजस्ट हो जाएगी सब, छोड़ दो। तुम बैठो अपने जाके साइड में। बैठा देते हो ना, इसलिए वो सबको लगता है कि हमको क्या दिक्कत है, कभी भी जाएंगे तो बैठा ही दिया जाएगा। छोड़ दो तुम, बस जाओ आगे बढ़े। हल्ला क्या करता है सब? देखो बाबू ध्यान से, परिसंचरण तंत्र बताना आज। परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन इसके बाद चलेगा। मतलब परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसी में आता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जिसमें ऑक्सीजन होता है उसी को वायवीय श्वसन कहता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता। जैसे कोशिका के अंदर जो श्वसन हुआ था, माइटोकांड्रिया में ऑक्सीजन गया था, वायवीय। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं थी, अवायवीय। बताइए, कोशिकीय श्वसन में जो कोशिका द्रव में हुआ था उसमें 4 एटीपी बने थे, जिसमें 2 एटीपी खर्च हो गए थे पायरुविक एसिड बनाने में, अर्थात ग्लूकोज को तोड़ने में। यहाँ वह ग्लूकोज था जो पचे हुए भोजन से मिला था, उसमें 18 एटीपी थे, 2 पायरुविक। वह दोनों पायरुविक एसिड कहाँ जाता है? अंदर। और बचा हुआ 2 एटीपी सब जाके अंदर क्या बना लेता है? 38 एटीपी। पायरुविक एसिड टूटता है और 38 एटीपी मिलके क्या बना लेता है? ग्लूकोज। बता दिए थे कि नहीं? आगे बढ़े। तो भोजन से पचने के बाद हमें ऊर्जा मिलती है कि नहीं मिलती है? ऊर्जा मिल जाती है। अब ध्यान से देखिए, सबसे जल्दी जो ऊर्जा देता है वो ग्लूकोज देता है। आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज, सबसे जल्दी ग्लूकोज। उसके बाद फैट, ग्लूकोज के बाद, और सबसे बाद में ऊर्जा देगा प्रोटीन। कौन देगा? प्रोटीन। हम कह रहे हैं ऊर्जा जल्दी और देर देने का, ज्यादा और कम की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, ग्लूकोज जो होता है ये ऊर्जा बहुत जल्दी देता है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है इसमें। उसके बाद होता है प्रोटीन, 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। वसा या फैट 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। ये हम ऊर्जा की मात्रा बता रहे हैं, ऊर्जा की मात्रा। लेकिन समस्या यह है कि प्रोटीन जल्दी पचता ही नहीं है। तो अगर आपको ऊर्जा की जरूरत है तो सबसे पहले पूर्ति कौन करेगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज के बाद पूरा ग्लूकोज जब खत्म हो जाएगा तो फैट, पूरा ग्लूकोज खत्म हो जाएगा तो फैट, अब पूरा फैट खत्म हो जाएगा प्रोटीन। सबसे लास्ट में किससे ऊर्जा मिलती है? एक बात बताइए, आंतरिक श्वसन की क्रिया ऊर्जा बनाने की क्रिया है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जो कोशिका के अंदर आंतरिक श्वसन हो रहा है, यह एक ऊर्जा बनाने की क्या है? प्रक्रिया है। ऊर्जा बन रहा है कि नहीं बन रहा? आंतरिक श्वसन में क्या आ रहा है? ऊर्जा बन रहा है। समझ में आ गया कि नहीं गया? आंतरिक श्वसन में ऊर्जा बनता है। तो बताइए, आंतरिक श्वसन सबसे पहले किसका होगा? ग्लूकोज। उसके बाद सबसे बाद में तो कहेगा श्वसनीय पदार्थ सबसे तेज कौन सा है? ग्लूकोज। उसके बाद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमें अगर ऊर्जा की जरूरत है तो हम कौन सी ऊर्जा का यूज करते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज को ही कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ग्लूकोज कहिए या कार्बोहाइड्रेट की बात बराबर है। ग्लूकोज को ही क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सबसे पहले हमें ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट वाली ऊर्जा का हम लोग प्रयोग करते हैं। लोग किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना? सबसे पहले किस ऊर्जा का प्रयोग? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। हम आपको जो पढ़ा रहे हैं ये कौन सी ऊर्जा है? ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट? वही ग्लूकोज। जैसे आप लोग मानव कहिए या फिर लड़का लड़की, लड़की भी मानव में आती है सब। हाँ, कौन सी करिए कि हम आदि मानव में? हाँ, हमको लगा करिए कि हम आदि मानव में आते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिए, हम सुनिए ध्यान से। तो इसे ग्लूकोज कहिए या कार्बोहाइड्रेट, हम जो ऊर्जा का यूज करते हैं वो ग्लूकोज वाली करते हैं। जब ये पूरी खत्म हो जाती है तो क्या जलना चाहिए? फैट।
यानी किसी व्यक्ति से अगर आप काम करा रहे हैं तो सबसे पहले वो किस ऊर्जा का प्रयोग करेगा? ग्लूकोज। जब ग्लूकोज खत्म हो जाएगा तो फैट, फैट को हम वसा कहते हैं, उर्दू में चर्बी कहते हैं, उर्दू में चर्बी, वसा को उर्दू में चर्बी कहते हैं। तो सबसे पहले कौन सी ऊर्जा खत्म हो? ग्लूकोज खत्म होने का फैट, यानी चर्बी टघरना चालू होगा। यानी अगर किसी से ज्यादा मेहनत करा रहे हैं तो उसका शुरुआती दौर में सारा ग्लूकोज खत्म होगा, उसके बाद उसका चर्बी टघरना चालू होगा। समझ में गया? तो गांव में कहते हैं आज तो चर्बी टघरी, तो मतलब ज्यादा मेहनत कराएगा। पहले उसके कहने का सेंस सारा ग्लूकोज पहले खत्म करेगा, उसके बाद फैट। अब फैट खत्म हो जाएगा तो प्रोटीन, अब प्रोटीन खत्म होगा मर जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर किसका बना है? प्रोटीन का। फिर हड्डी गलना चालू हो जाएगा, मांस गलना चालू हो गया, चमड़ा गलना चालू हो जाएगा। तो हड्डी, चमड़ा, मांस, दिल, सब किसका बना है? प्रोटीन। अब ये प्रोटीन पचना चालू हुआ ना, बस अब कहानी चालू हो गया। तो जिम वगैरह में देखिएगा जो, या फिर बहुत ज्यादा मोटापा आ जाता है, जरूरत से ज्यादा फैट। एक होता है कि नॉर्मल थोड़ा सा ठीक, अब जैसे हम लोग हैं बहुत भयानक में नहीं है, मोटे में गिना जाएगा आदमी, लेकिन बहुत भयानक में नहीं। अब वही आदमी ऐसे एकदम चकरा जाए, एकदम डेहरी ऐसा लगने लगे बुझा, तो उसमें देखिएगा ना आदमी को दौड़ने के लिए बोल देता है। और जब आप दौड़ते हैं, बहुत ज्यादा दौड़ते हैं, तो आप अपना ग्लूकोज को क्या करते हैं? खत्म कर दे। अब ग्लूकोज खत्म हो गया, अब नंबर फैट, नंबर किसका? फैट, वसा यानी फैट का। समझ में कि नहीं? तब चर्बी क्या होगा? टघरना चालू होगा, चर्बी टघरना चालू, और आप धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? आजकल जिम में लोग जा रहे हैं तो अपने आप को जाते जॉन सीना समझ जा रहे हैं। जितनी क्षमता है शरीर की उतना ही कीजिए, आप प्रोफेशनल मत बनने लगे। यहाँ पे जरूरत से ज्यादा उठा देने से, आप अगर देखिएगा पिछले 2 सालों में जिम में बड़ी बड़ी हस्तियों ने दम तोड़ दिया। बहुत जिम करते थे, अचानक हार्ट अटैक आ गया, और न जाने कितने लोग हार्ट अटैक किए जिनका कोई गुमनाम थे। बड़े बड़े लोगों का तो पता भी चलता है, कोई सेलिब्रिटी वगैरह, मतलब गुमनाम लोगों को तो आते पते नहीं चलता। कोरोना में तो कई लोग डेथ कर गए, नॉर्मल इंसान, ना उसका आरटीपीसीआर हुआ ना डेथ रिपोर्ट हुआ। अगर आज वो साबित करना चाहें कि कोरोना से मरे तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है। आप आरटीपीसीआर से चेक कराएंगे तब ना आपको कोरोना पॉजिटिव घोषित किया जाएगा, तब पता ही नहीं। तो ये जिम में भी बहुत ज्यादा ये सब चीजों को नहीं है, ये नहीं कि एकदम जरूरत से ज्यादा कर। जिम अच्छी चीज है फिटनेस के लिए, बट अगर आप उसको ओवर यूज करने लगे, उनमें कुछ कुछ पाउडर देता है खाने होने के लिए, अब नॉर्मल करना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं है? ठीक है, आपको कौन सा मतलब वो होगा? अभी आप लोग पढ़ाई कीजिए, अभी ये जिम, अभी यंग एज में कुछ नहीं होता, अभी जॉब अब कीजिए। समझ में आ गया? आजकल लड़का लड़की का अलग फैशन हो गया, एक जिम में घुस गया तो एक डांस क्लास में चल गया, हाँ, एक से एक रहता है। ये सब अगर आपको डांस करना है, चले जाइए कोरियोग्राफी में, बढ़िया से बॉलीवुड में चल जाइए, कौन मना किया? कोई ने मना किया। अब आप सोचिएगा हर चीज नौटंकी करने के लिए, तो खैर महिला सबको कुछ भी बोलिएगा तो कहेगी हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो सबसे पहले क्या पचता है? कार्बन, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। हम जो खाना खाते हैं उसमें क्या रहता है? ग्लूकोज, उसमें फैट भी रहता है, वसा भी रहता है। समझ में आ गया कि नहीं? वसा जो होता है एक अलग लेयर हो जाती है, वसा क्या हो जाता है? अलग लेयर हो जाता है। कहाँ गई ये? देखिए, ये दिख रहा है ना, इसका जो पेट है, ये तो छोटी आंत है, ग्रीन वाला बड़ी आंत है, ये लीवर है, आमाशय, इसके पीछे पैंक्रियाज होगा छोटा सा, ये लंग्स है। लंग्स से कोई मतलब नहीं रहता है यहाँ पे। ये वाला जो हिस्सा है ना लीवर, फैट बनाता कौन है? लीवर। बेचारी की मजबूरी क्या है? छोटी आंत पचा दिया और उसको एब्जॉर्ब कर लिया और भेज दिया किसके पास? तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फैट बनता है, तो लीवर यहाँ फैट बनाने लगता है, और इसके आगे एक बड़ी सी परत जमने लगती है फैट की, जिसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है। वो आगे एक बड़ी सी परत जमने लगती है, इस टाइप की परत जम जाएगी आगे, ऐसे जैसे रुमाल रख दिए ना, ऐसे परत जम जाए, और खाते जाएंगे और परत जमते जाएगी, जमते जाएगी, जमते जाएगी, और धीरे 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 पेट निकल जाएगा। देख रहे हैं मेरा? समझ में आ गया? ऐसे पेट निकल गया बाहर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अंग्रेज सब एक नया विधि निकाला है, एमे सुआ कोच के फैटवा खींच ले रहा है सब। अंग्रेज सब में मोटापा अलग टाइप का होता है। देखिएगा, एक और अंग्रेजवा मोटाएगा सब लगेगा पता नहीं चलेगा आदमी है ये कौन चीज है,
जहां तहां से मोटा जाएगा, बढ़ल ऐसा एगो फल होता है बढ़ल, जहां तहां से मोटा जाता है। आप लोग जानते हैं कि नहीं बढ़ल में? अब जो जन्मे नहीं कहता उसको हम क्या समझाएंगे वहां पर। तो जो फैट होता है वो सबसे पहले कहां जमा होता है? यहाँ। अब ये ज्योग्राफी पे भी डिपेंड करता है। भारतीय जलवायु के हिसाब से, भारतीय वातावरण के हिसाब से सबसे पहले जो हम लोग, देखिए जैसे नेपाल के लोग साइज में छोटे होते हैं, आंखें छोटी छोटी होती हैं, मेहनती होते हैं, उसी तरह हर देश का अलग क्लाइमेट है। तो भारत का जो क्लाइमेट है ना, इसके हिसाब से जो यहाँ का वातावरण है, इसमें सबसे पहले फैट जो जमा होता है पेटवे पे जमा होता है, सबसे पहले पेटवे पे। इसलिए भारत का आदमी जहां मोटाना चालू करेगा तो तोन के पास से, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? या तोन के पास से अब तो मोटाना चालू, तो इसके पास से क्या जमा जाता है? फैट। वही जब ज्यादा मेहनत करेंगे तो ये फैट गलना चालू होगा, लीवर को आदेश दिया जाएगा जैसे बनाए थे वैसे टगरा दीजिए। तो फैट टगरेगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज। फैट टगर के ग्लूकोज। इसलिए आप देखेंगे जब कभी ये जो खस्सी होते हैं सब, बकरा, तो मीट उट जो बनाते हैं, बकरा काटेगा ना तो उसको देखिएगा, उसका जो लीवर ये सब होगा, इसके ऊपर एक व्हाइट कलर का परत लगता है मोटा सा, हाँ तेल बोलते हैं उसको। फैट है, फैट पी ले तो उसी तेल बन जाता है वहां पे। चर्बी बोलते हैं उसे को हिंदी में, चर्बी उर्दू में। तो इसके ऊपर एक अलग परत जमी रहती है। जितना मोटा खस्सी रहेगा उतना मोटा व्हाइट कलर की जमी रहेगी, उससे अटैच नहीं रहेगा, उसको निकाल देगा आदमी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। सांस लेने में तब तो परेशानी होगी, यहाँ थोड़े जमल है रे, तो लीवर से सांस लेता है तुम? भाई लीवर से कौन सांस लेता है? यहां फूल गया तो सांस लेने में दिक्कत होगा, यहां जम जाता है, पूरी परत जम जाती है। और वही बहुत ज्यादा हो जाएगा तो भयानक भयानक हो जाता है। कई कई को देखिएगा तो बीमारी हो जाती है मोटे होने की। कौन सी पैक? मेहनत करने से शरीर का कोई भी हिस्सा जो होता है ना वो कठोर होने लगता है। तो पेट में जब ज्यादा जिम, ऐसा एक्सरसाइज कीजिएगा जिसका ज्यादा असर किस पे हो? पेट पे। तो यहाँ की मांसपेशियां सिकुड़ने लगेंगी, और जहां जहां से बैंड बनाती है वहां वहां से बोलते हैं लो 6 पैक हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पढ़ाई करो ना तुम, पढ़ लिख लो, ठीक है, बढ़िया से बनो, यूपीएससी निकालो, मस्त जिला के आईपीएस बनो, और कोई 6 पैक बना के तुम्हारे पीछे बंदूक लेके खड़ा रहेगा। समझ में आ गया? जो बना रहा है उसको बनाने दो। ऐसा नहीं है, जिसको बनाना है बनाओ भाई, हर चीज अपने अपने जगह। आप पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, हमारा काम आपको पढ़ाई में न करेंगे। अब जिम वाले के पास जाइएगा तो आपका पूरा ध्यान किस पर लगाएगा? सिर्फ जिम पे लगाएंगे। पंडित जी के पास जाएंगे पूजा पाठ पे लगाएंगे, किसान के पास जाएंगे खेती का लगाएगा। तो आप जहां हैं वहां ध्यान दीजिए ना। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो पाचन वगैरह वाला काम हो गया। आंतरिक श्वसन समझ आ गया? आंतरिक श्वसन कोशिका के अंदर होता है, जिससे हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। सबसे पहले क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट, फैट मतलब ग्लूकोज। उसके बाद समझ में आ गया कि नहीं? अब मेहनत करते रहिएगा तो फैट गलेगा। अब कभी कभी क्या होता है, स्पेसिफिक वर्क कराते हैं जिम वाले कि ज्यादा लोड पेट पे देंगे, तो कभी ज्यादा लोड इस पे देंगे। तो जिम वाले लोग का अपना अपना वो होता है। अब देखो जिम हो गया, ये सब चीजें ये आप लोग अगर करते भी हैं तो ठीक ठाक चीजें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। योगा है, जिम है। जिस एज ग्रुप में आप है ना, अभी आपके ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर एग्जाम का, उसको सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। फिर जब सक्सेस हो जाएगा तो घर में जिम सेट कर लीजिएगा, आपका मन जैसा मन वहां पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिम खराब है, वो फिट रखने के लिए बहुत जरूरी है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं चंद्रचूड़ जी, उनको देखे उतने बूढ़े हैं, उतना फिटनेस में हम लोग ना होंगे। मतलब वो लगते हैं जैसे 35-40 के होंगे, रिटायर होने वाले। 60 क्रॉस है, लगते हैं जैसे 35-40 के, एकदम अपने आप को फिट रखें। अच्छी बात है, फिट रखना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, का बीचवा में आर कहां से आ गया? परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। आगे बढ़ जाए, देखिए वो परिसंचरण तंत्र या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहा जाता है? हमारे शरीर में कई गैसेज है सब, जैसे CO2 है, ऑक्सीजन है। ये यही मेनली 2 गैसों का यूज है।
ले जाते हैं ऑक्सीजन, छोड़ते हैं CO2। तो ये विभिन्न गैसेज, इसके अलावे हमारे शरीर में अलग अलग मिनरल है, आयोडीन है, आयरन है, विटामिन है, इन सब को ले जाना, ले आने के लिए कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए कि नहीं। तो शरीर के अंदर के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। शरीर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हम क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। यह परिसंचरण तंत्र एक नसों के माध्यम से होता है, जिसे हम वेसल कहते हैं। क्या कहेंगे? वेसल कहेंगे, रक्तवाहिनी या वेसल कहेंगे, रक्तवाहिनी या वेसल का, रक्तवाहिनी, रक्तवाहिनी, वाहिनी, रक्तवाहिनी। देखिए वेसल, रक्तवाहिनी, हमारे शरीर में किसी भी चीज का अगर परिसंचरण या ट्रांसपोर्टेशन करना होगा ना, तो ये ब्लड के रास्ते से ही होगा, क्योंकि सबसे सीधा सा रास्ता है ब्लड। किसी चीज को मिलाना है, ब्लड में मिला दीजिए, इजीली पहुंच जाता है। इसलिए जब आप सीरियस बीमार पड़ते हैं ना, तो डॉक्टर आपको मांसपेशियों में इंजेक्शन नहीं देता है, फिर इंजेक्शन लेके IV में दे देता है। इंटरवेन, इंटरवेन IM में नहीं देगा, इंटरमस्कुलर नहीं देता है, वो देर में फैलता है, ब्लड में तुरंत फैल जाता है। तो परिसंचरण के लिए सबसे सटीक चीज क्या है? ब्लड। अतः हम परिसंचरण में मुख्य रूप से ब्लड परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे। इसमें ब्लड कैसे आगे फ्लो कर रहा है, कैसे आगे, ब्लड का क्या क्या फंक्शंस रहते हैं, ब्लड कैसे आगे जाता है। ब्लड सर्कुलेशन फ्लो करने के लिए दो तरह से होते हैं। एक होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सिस्टम यानी ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि शरीर में नस नहीं रहती है, शरीर में नस नहीं रहता है। बलून के अंदर जैसे पानी भर देते हैं तो कैसे डोलते रहता है, वैसे उसके शरीरों में डोलते रहता है। समझा कि नहीं? उसके शरीर में डोलेगा, उसे हम क्या कहेंगे? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहेंगे? ओपन सर्कुलेटरी। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड खुला में बहता है शरीर के अंदर, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जिस जीव में ये ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके पास बाह्य कंकाल होना चाहिए, यानी उसका कंकाल बाहर होना चाहिए। वरना अगर कंकाल अंदर रह गया ना तो ब्लड बाहर के निकल जाएगा। बाह्य कंकाल होना चाहिए, जैसे घेंगा, घोंगा होता है ना, इसे घोंगा जो होते हैं सब दोहना बोलते हैं देहात में, गाँव होगा वहां पे। कछुआ में तो दोनों है। तेलचट्टा, तेलचट्टा देखिएगा ना, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्या जी? हाँ, शंख वगैरह। तो जिसका बाह्य कंकाल चैप्टर पढ़ा दिए, एक्सोस्केलेटन। इसमें तेलचट्टा आपको इजीली मिल जाएगा, घर घर हर जगह तेलचट्टा मिलता है। आप तेलचट्टा यानी कॉकरोच का अगर वो अगला वाला जो एंटीना होता है जिससे वो आगे का भापता है, उसको पकड़ के टांग सकते हैं। समझ गया? अगर उसको पकड़ के टांग दीजिएगा तो उसको देखिएगा, उसके शरीर का ब्लड दिख जाएगा आपको, एक के जगह नीचवा इकट्ठा हो जाएगा। टांग देंगे तो ऐसे पूरा शरीर का ब्लड क्या हो जाएगा? नीचे इकट्ठा, क्योंकि उनके शरीर में नस नहीं होती, पूरा शरीर में ब्लड ऐसे ही घूम रहा है। एक चम्मच ब्लडवे रहता है, आगे पीछे घूम रहा है। ब्लडवे कितना रहता है? तनी मनी, वही आगे पीछे घूमता है। तो उसके शरीर में ब्लड प्रेशर के हिसाब से नहीं घूमता। प्रेशर जनरेट कैसे कीजिएगा? प्रेशर जनरेट करने के लिए आपको पाइप का यूज करना पड़ेगा। जैसे मोटर जो होता है वो प्रेशर से पानी फेंकता है, क्योंकि पाइप से, नाली के पानी में प्रेशर जनरेट कर पाएंगे नहीं? जब भी आपको प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा, आपको क्लोज पाइप लेना पड़ेगा, तभी प्रेशर जनरेट होगा। अदरवाइज में ओपन पाइप में प्रेशर जनरेट हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे कर लीजिएगा? कटोरा में पानी है, प्रेशर जनरेट कर लेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। ये मुंह में पानी ले लीजिएगा, सोचिए आप प्रेशर से फेंक दे, बड़का मुंह खोल के जाएगा नहीं, पहले मुंह बंद करना पड़ेगा। मुंह बंद करके और टॉप छोटा करके एक बाईपास रास्ता देंगे और टॉप प्रेशर जनरेट करेंगे। खोल के नहीं, प्रेशर जनरेट अपने देह पे गिरा लेगा। तो ओपन ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेशन, ये इसमें क्या होता है? बाह्य कंकाल। ओपन ब्लड सर्कुलेशन की खराबी, एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल होना चाहिए। क्या इसमें किसी भी टाइप का प्रेशर होता है? प्रेशर नहीं होता है। जैसे तेलचट्टा वगैरह का ब्लड वैसे होता है। तेलचट्टा के ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता। हीमोग्लोबिन न होने की वजह से उसका रंग लाल नहीं होता, उसका रंग लाल नहीं होता, व्हाइट कलर का होता है। देखिएगा यहाँ पे। दूसरा ब्लड सर्कुलेटरी होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज क्या होता है? क्लोज ब्लड सर्कुलेशन।
क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। ये क्या होना चाहिए? आंतरिक कंकाल, इंडोस्केलेटन, आंतरिक कंकाल होता है। कौन सा कंकाल होता है? आंतरिक। इसमें ब्लड प्रेशर के थ्रू बहता है, और ब्लड प्रेशर ले जाने के लिए नालियां होती हैं, वेसल्स होती हैं, जिसे हम नसें कहते हैं। क्या कहते हैं? नस, वेसल कहते हैं, नस कहते हैं। हमारे शरीर में क्लोज ब्लड सर्कुलेशन है कि ओपन? क्लोज है। क्या है? क्लोज। जब भी ब्लड नस के अंदर बहेगा तो उसे कहेंगे क्लोज, और नस के बाहर बहेगा तो, समझ में आ गया कि नहीं? क्या नस के अंदर बहेगा और नस के बाहर ओपन। तो हम लोग से ब्लड लॉस की संभावना कम होती है। अगर किसी का हाथ है ऐसे कटा है इस टाइप का, तो जो छोटी छोटी नसें कटी होंगी उतने से ब्लड आएगा, और जो नस नहीं कटी है उससे ब्लड नहीं आएगा। तो हम लोग में संभावना, अच्छा अगर ओपन रहता तो कहीं से लीकेज जैसे सब फेंक देगा, गया काम से, सब गया ब्लड वहां पे। इसलिए कॉकरोच को देखिएगा, इसे पैरों पकड़े पचाक से इतना ब्लड छोड़ देगा वहीं पे, एकदम करकरा के मर जाएगा यहाँ पे। समझ में आएगी नहीं गया? तो हम लोग में कौन सा ब्लड सर्कुलेशन? कॉकरोच में, गाय भैंस में, बकरी, पक्षी, समझ में? जितने में आंतरिक कंकाल रहेगा सब कैसे रहेंगे? प्रेशर के साथ क्लोज। जैसे हम लोग का प्रेशर 120, जो ब्लड प्रेशर जाता है 120, अब वापस आता है 80, जाता है आता है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 बटा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग का इससे ज्यादा रहना चाहिए, पढ़ने में मन लगेगा। हाँ 140 है तुम्हारा, बढ़िया है, तुम थकता नहीं होगा, चक्कर पकड़ बहुत करता होगा। हाँ बढ़िया है। कौन बोला मर जाओगे? जबरदस्ती कह रहा कि सर हमारे भी तारीफ करें। 120 बटा 80, मतलब देखो जरूरत से यंग एज में बीपी का ज्यादा रहना कोई बहुत खराब बात नहीं है, यंग एज है अभी आप लोग। लेकिन वही जब हमारे एज में आइएगा तो बहुत समस्या आ जाएगा। बुढ़ौती में ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं रहना चाहिए आप लोग। तो हमारे एज का सब आदमी बीपी से परेशान रहता है, हमको अभी बीपी ऊपी नहीं है, चेक ना कराए हम। क्या पता सुना देगा कि यही बीमारी है। हाँ, अपने सही हो जाते, जब तक चलता आदमी चलते। वो कौन करा 80 बटा 55 बाबू। 100 से नीचे आएगा ना 90 के आसपास तो आदमी एकदम, देखिए कोई कोई को लद लद गिर जाता है। सो काम में करता, उस सबको छोड़िए, जब ब्लड प्रेशर बताएंगे तब बताएंगे आप लोग को। आगे बढ़े। हाई ब्लड प्रेशर ठीक ठाक है हम लोग का, हमारा भी बीपी ठीक ही रहता है 130-35 के आसपास ना। बहुत पहले चेक कराए थे तो नॉर्मल रहना चाहिए। थक देखिए तीन चीज से तो थकाने होता है, बीपी, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन और नींद की कमी, 4 चीज। तो नींद तो आपके हाथ में है, मतलब वो कोई ऐसा नहीं ना है कि उसको खाना पीना से खाइएगा, नींद वाला रोटी खाओ, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं ना खाता, टैबलेट नींद के लिए आता है, वो तो बहुत हार्ड होता है, नहीं खाना चाहिए। तो वो जिनको नींद एकदम में नहीं आता उनके लिए होता है। नींद आना भी बहुत अच्छी बात। आगे बढ़े। टेंशन वंशन जिनको ज्यादा, तो नींद का हम बताए थे, चावल खाइएगा पचाने में ज्यादा मेहनत लगेगा तो आपको खा के नींद आने लगेगा। तीसरा होता है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन। कौन सा? मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन। मिक्स्ड ओपन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मछली में भी ओपन होता है। मछली में क्या होता है? ओपन। मछली काटिएगा ना तो कभी प्रेशर से उसका ब्लड नहीं जाएगा। आप मुर्गा काटते हुए देखिएगा मारेगा प्रेशर से, बकरा काटते देखिएगा प्रेशर से। मछली में प्रेशर नहीं मारता है, काटेंगे वहीं रह जाएगा। समझ में गया? और जब प्रेशर नहीं है तो खून गर्म भी नहीं होगा। अरे प्रेशर से ना खूनवा गर्म है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो खून क्या है? गर्म है यहाँ पे। तो नहीं कहते बहुत खून में गर्मी हो गया, मतलब बीपी बढ़ गया है। मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन, इसमें ना मिक्स ब्लड सर्कुलेशन में कुछ हिस्से तक ओपन रहता है और कुछ हिस्से में क्लोज रहता है। तो मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत कम जानवरों में होता है। मेढक जो होता है ना, मेढक वो 2 अवस्थाओं में रहता है। एक बाहर अवस्था में जब रहता है तो उसका क्लोज्ड रहता है, कभी कभी उस हाइबरनेशन में चला जाता है मिट्टी के अंदर
तो वहां क्या हो जाता है, ओपन। तो कुछ ऐसे उभयचर होते हैं जिनमें दोनों होता है, तो ये मिक्स्ड मायने नहीं रखता है। बाह्य कंकाल वालों में ओपन और हम लोग में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड हम लोग को पढ़ना है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा पढ़ना है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आंतरिक कंकाल में कि बाह्य कंकाल? ब्लड ले जाने के लिए रक्त वाहिनी होगी कि नहीं? रक्त वाहिनी होगी। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल, जिसमें ब्लड बहता है उसे क्या कहते हैं? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल दो टाइप की होती है। ब्लड वेसल दो टाइप की, एक जो हार्ट ब्लड को पंप किया उसे लेकर जाए, उसे लेकर जाए, और एक होता है जो शरीर से वापस लेकर आए। तो दो तरह का होता है। बताइए, लेकर जाने वाले में ज्यादा प्रेशर होगा कि वापस आने में? जाने वाले में प्रेशर 20 का, वापस आने में 80 का प्रेशर होता है। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो ब्लड वेसल दो टाइप का, एक लेकर जाने वाले को हम धमनी कहते हैं। क्या कहेंगे? धमनी। क्या कहेंगे? आर्टरी। क्या कहेंगे? आर्टरी। और एक होता है जो वापस लेने वाला, सीरा। सीरा, वेन्स। क्या कहेंगे? वेन्स। तो दो टाइप की हो गई, ब्लड ले जाने वाला, वापस लाने वाला। ज्यादा प्रेशर, हाँ बताइए, हार्ट से शरीर की ओर ले जाएगा, बॉडी की ओर, हाँ। तो इसका बताइए, बॉडी से वापस हार्ट की ओर, हाँ, हार्ट की ओर ले जाएगा। ये ले जाएगा तो प्रेशर कितना? आइए, यानी इसका लो प्रेशर होगा। क्या होगा? लो प्रेशर होगा। और इसका प्रेशर हाई प्रेशर होगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, एक चीज बड़ी भयानक स्थिति होता है, कभी कभी देखिएगा ना कि कोई चीज ढलान है या ढलान है, उस पर किसी चीज को ऐसे भेजे चढ़ाने के लिए, जैसे ब्रिज उरिज होता है, ऊपर गाड़ी चढ़ती है, चढ़ते चढ़ते गाड़ियां बंद हो जाती तो वापस से लौटने लगेगी। अच्छा, क्या होगा शरीर में अगर ऐसे ब्लड प्रेशर मारा इसे धड़ाक से और बीच रास्ते में रुक गया ब्लड, वह कहा कि जा, तब दिक्कत हो जाएगा यहां पर। आगे बढ़े तो देखिए, इससे लौटने का डर नहीं होता है। इसका प्रेशर इतना ज्यादा है कि ये लौटता नहीं है, इसलिए इसमें किसी भी टाइप का वाल्व नहीं लगाया जाता है। वाल्व नहीं लगाया जाता। और इसमें क्या होता है? लौटता है। कभी कभी क्या होता है? लौट जाता है। क्या हो जाता है? लौट जाता है। इसलिए इसमें वाल्व लगा दिया जाता है। क्या लगा देता है? वाल्व। वाल्व क्या होता है? एक ऐसा दरवाजा जो बस एक ओर खुलता है। जैसे आप हैंडपंप में देखते हैं, नीचवा वाल्व लगा होता है। जैसे हैंडपंप को दबाते हैं, पानी ऊपर आ जाता है, तो उसका जो वाल्व होता है ना, नीचे ऐसे ऊपर ढक्कन ऊपर खुलता है। ढक्कन कैसा खोलेगा? तो नीचे से पानी आएगा तो ढक्कन वहां ऊपर खुल जाएगा, और फिर ये पनिया नीचे जाएगा तो बंद हो जाएगा। तो वाल्व का काम क्या होता है? एक और खुलना। तो इसमें वाल्व लगा होता है कि अगर ब्लड, जैसे मान के चलिए ब्लड लौट रहा था 100, गया कितना पे? तो क्या 120 वाले में वाल्व है? उसका प्रेशर है इतना ज्यादा, हॉट फेंका है कि लौट ही नहीं पाएगा 120, और टकरा के लौटेगा 80 वाला लौटा, कहा कि बाप रे ना जाएंगे, वापस से जा रहे हैं, तो यहाँ का दरवाजा बंद हो जाएगा, यही रुक तो ये यही रुका रहेगा। और फिर दूसरा बैच का ब्लड आएगा 120, और वो लेके चलेगा, चल तो ये बैच का है, छूट गया, चल लेके चल जाएगा वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब वही नहीं ले गया, दिक्कत हो जाएगा वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? बताइए, किस में वाल्व होता है? हाँ, सीरा में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑक्सीजन की मात्रा जिसमें ब्लड रहेगा, हार्ट से जाएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी, क्योंकि हार्ट पंप किया तो ऑक्सीजन वाला मिला के पंप किया, क्योंकि फेफड़ा से लिया, तो ऑक्सीजन किस में रहता है? हाँ, ऑक्सीजन की मात्रा धमनी में, इसलिए इसे कहते हैं शुद्ध रक्त। क्या रखेंगे? अच्छा, इसमें क्या रहेगा? CO2, अतः इसे क्या कहेंगे? अशुद्ध रक्त। क्या कहेंगे? अशुद्ध रक्त। याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है, ध से हो जाएगा धमनी, ध से धनी लोग,
धनी लोग शुद्ध रहता है, साफ सुथरा, अंदर से साफ सुथरा है या नहीं है, बाहर से साफ सुथरा रहेगा, ठीक ठाक से कपड़ा उपड़ा पहने उनके रह गए यहाँ पर। तो ध से धमनी, अध से धनी लोग। धनी लोग कैसे होते हैं? कपड़ा उपड़ा तो शुद्ध रहता है, तो यानी शुद्ध कैसे हुआ? ऑक्सीजन तत्व। अंग्रेजी में भी याद करना ईजी, ए से आर्टरीज, ए से ए ग्रेड का खून। ए ग्रेड मतलब शुद्ध, ए ग्रेड मतलब शुद्ध, समझ में आ गया कि नहीं? इसी का उल्टा कर दीजिए, सीरा या भेन, यहाँ पे उसी का उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा। शुद्ध रक्त किस में जाएगा? धमनी में। अशुद्ध रक्त धमनी को अंग्रेजी में आर्टरी, धमनी को अंग्रेजी में आर्टरी। समझ में आया कि नहीं आएगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आर्टरी कहेंगे। और सिरा को ज्यादा प्रेशर किस में होता है? हाँ, कम प्रेशर सिरा में प्रेशर कम हो। अच्छा ये बताइए, सिरा काटने पे ज्यादा नुकसान होगा कि धमनी काटने? अगर सिरा काटे हैं तो कितने का प्रेशर पे? इसीलिए भगवान को जब हम लोग का डिजाइन बनाना था ना, स्ट्रक्चर, तो सब बनाने के बाद अंदर जो वायरिंग बिछाया ना, ये पाइपलाइन बिछाया, ये तो भगवान को पता था कि इसका प्रेशर कम है, इसलिए इसे क्या किया? त्वचा के समीप बनाया, ऊपर की ओर। क्या बनाया? ऊपर बना दिया। और इसे कहां बनाया? अंदर, अंदर की ओर बना दिया। यानी हमको जो चमड़ा के बाहर से जो नसें दिखाई देती हैं हरा हरा, ये क्या है? सीरा। जो देखिए ना नसों दिखाई देता है, ये कौन सा है? सीरा। क्या है? सीरा है। इसमें प्रेशर 80, ज्यादा तेज ब्लड निकलेगा। अच्छा अंदरवा एगो जो डॉक्टरवा टच वच करके देखता है, चाहे हाई, ये धमनी है, आई मोटका वाला कौन है? धमनी। यहाँ जो टाइट ऐसे बांधते हैं तो एक मोटा सा नस दिखेगा यहाँ पर, समझ में गया कि नहीं? वो क्या है? धम। अंदरवा टच करके दिखेगा, मोटा सा दिखेगा, वो क्या है? धमनी। आई ऊपरा जो दिखता है, हाँ, सिरा। समझ में गया कि नहीं? ये बताइए, सिरा काटने पे मरेगा आदमी की धमनी? देखिए अगर ज्यादा रिस्की कौन होता है? धमनी। और ऊपरा कौन होता है? सिरा। तो देखिएगा लड़की जो होती है हीरोइन उरीनम बहुत होशियार होती है, सिरा काटती है। कौन सा? अच्छा जिसको काटना होगा काट लो, काटेगा ना, काट के फोटो खींच के तुमको भेजेगा। टारगेट समझो, काटना टारगेट नहीं था, दिखाना टारगेट था। ऐसे लोगों से बच के रहना जो बात बात पर सुसाइड का धमकी दे, बात बात पर नस काटे, बात बात पर रोने लगे, ये तुमको जीने नहीं देंगे। जो बात पे तुमको धमकी देना सुसाइड करे, उस ससुरा कभी नहीं मरेगा और तुमको डेली मारेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ज्यादा कोई नौटंकी करे तो नहीं, पहले दिन एकदम उसको, जैसे कोई कहे सुसाइड करने जा रहे हैं ना, ऐसा नहीं, किसी को हार्ड वर्ड नहीं यूज करना चाहिए। कर लो सुसाइड तो थूर देगा यहाँ पे, जा दादा थूर वो तो मम्मी बढ़िया से ना। लड़का कभी नहीं देर का दे सुसाइड करना है तो पहले मामला न्यूट्रल कर लो, उसके बाद सब अपना काम धंधा खुदे करो, चाय अपने से बना के पी लो, सब कर लो। फिर पूछे क्या बात है? तुम तो सुसाइड करने के लिए बोली थी, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं भिगा के, अच्छा से नहीं यहाँ पे। फिर जो यहाँ पे खाना होटल से मंगा लो, थोड़ा सा अभी से आदत डालेंगे तब ना पता चला तुम सुसाइड कर लो। मजाक मजाक में ऐसा ना कर दो कि सुसाइड जैसे लगे कि चूहा मारना है, मजाक। लेकिन अगर तुम एक बार जो तुम कर दी नहीं हम तुम जो बोलोगे, तब तक आ बाबू, बाप हो बाप ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डायरेक्ट नहीं बोलना है कि जाओ मर जाओ, ऐसा नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे आप भीगा के आप। और यह प्रोसेस अगले 6 महीना तक चलना चाहिए, क्योंकि मुंह से गलती से भी सुसाइड निकले मजाक बन जाए। अब हाँ यहाँ पे जाते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा कपड़ा वपड़ा धो लेते हैं, यहाँ पे एकदम बढ़िया से। कोई गेस्ट वेस्ट आए, अपने से नाश्ता निकालो, अपने से रखो, किचन में जाओ। यहाँ पे ब्याह शादी हो, पूछेगी क्या है? हमको ना ये सब काम है, प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। तुम्हारी बातों को हम कितना ध्यान से समझते हैं, समझ में गए? नहीं तो बाप रे बाप। हमारे साथ एक मेरा दोस्त था, पढ़ने में सबसे सही था, उसकी वाइफ जैसे आरबीआई हर 4 महीने पे अपना हर तिमाही रिपोर्ट जारी करता है, उसकी पत्नी हर तिमाही सुसाइड का प्लान रख देती है परेशान रहता है एकदम। अब हम क्या ही बता सकते हैं उसको,
एकदम अजीब टाइप का रहता है ऐसा, ऐसे से उसको हम समझाए थे कबो ना मरने वाली है, तुमको लिख के देते हैं गारंटेड यहाँ पे। ऐसे लोग से थोड़ा सा बच के, लड़की लोग कोई लड़का को इस तरह परेशान नहीं करेगी सब। नहीं खैर, जो हमसे पढ़े लिखे आप लोग कभी ऐसे बेवकूफ़ी कीजिएगा, सब बेवकूफ़ी होते हैं यहाँ पर। ये सब कभी नहीं, एक बार भी गलती से नहीं। अरे वो की वो दिन रो दी थी, रो तुम दोबारा। अब रोना तो नहीं यहाँ पे, कभी नहीं लाइफ में ये सब चीज को नहीं। एक टॉलरेंस लेवल होना चाहिए हमेशा, लड़का हो या लड़की, कभी भी बात बोलने में इतना हार्ड वर्ड नहीं यूज करना चाहिए कि आप बाद में उसको मतलब गुस्सा उतरने के बाद अफसोस हो यहाँ पे। इसलिए जब गुस्सा नहीं है, मामला नॉर्मल है, तो आराम से बैठ के संविधान सभा की बैठक कैसे हुई थी उस तरह आराम से संविधान सभा की बैठक कर लीजिए कि ये वर्ड हमको थोड़ा भी पसंद नहीं है, ये सब शब्दों का प्रयोग नहीं करना। सोसाइटी का धमकी देना, नैहर के धमकी देना, धमनी काटना, समझ में आ गया है ना, सिरा, ओहो सिरा, ये सब चीजें नहीं होना। लड़की को भी अपना लिखवा देना चाहिए, तुम शराब वराब पी के मत आना, गुटखा उटका मत खाना, ये सब चीज, इन्ने उन्ने चक्कर पकड़ मत करना। हाँ बकुलवा क्या कराएगी सर, वो सब तो ठीक है, समझेगी तब ना। सॉलिड बात बोला एकदम यहाँ। चलिए समझिए ध्यान से, तो बाहर की ओर क्या होता है, धमनी, सिरा, बाहर की ओर सीरम। अच्छा ये बताइए, हमको अगर इंजेक्शन देना है तो धमनी में देंगे कि सीरम? अरे धमनिया में देंगे तो 120 का प्रेशर मार देगा आपको, फट जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो किस में देना चाहिए, सीरम, सीरा में देना चाहिए। क्या हो गया, चक्कर आ गया उसको? कहाँ गई बबनी, रात में क्या खाई थी, पूछो उसको क्या खाई थी रात में। अच्छा अब जो भी बेहोश होगी लड़की ना, पहले उसका अरे उसका बैग यहीं छोड़ दो, बैग छोड़ दो उसका, यहीं पे बैग छोड़ दीजिए, और बैग में मोबाइल वगैरह होगा, उससे घर पे कॉल कर दिया जाएगा। अरे गधा लोग साइड हो जाओ, बीचवा में चप्पल किसका है, तुमको नहीं दिख रहा था? किसी का भी रहे, देख रहे बेहोश हुई है तो, कोई भी लड़की अगर बेहोश होगी, बैग कहाँ है उसका, यहाँ आगे दे दीजिए, आगे फॉरवर्ड कर दिए यहाँ पे। अब कोई बेहोश होगी लड़की, उसको घर कॉल कीजिए मोबाइल से, अपनी लड़की का बताइए, यहाँ पे फोन करो लोग घर पे। खाना पीना खाना नहीं है यहाँ पर। एक होता है कोई बीमारी है, सफोकेशन है, गर्मी का दिन है तो समझ में आता है, बिना मतलब रात में मैगी खाओ, सुबह इसे चलाओ। हाँ बकुला सही कर रहा है, समझेगी तब ना। हट जाओ, कचार दो अपनी उसको, बेचारा का पूरा धमनी सीरा सब बराबर हो जाएगा मुझसे। हटो, आगे बढ़े। लड़की कोऑपरेटिव है बहुत, उसको क्या दिक्कत है, बैग यहां है। ये भी यही बात बोली कि सर हम तो बोल देंगे लेकिन समझेगी तब तो। इसका मतलब इस बात में गहराई है, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
समझेगी तब। ऐसा नहीं होता है, समझाने वाला चाहिए। जंगल के राजा को सर्कस में, अरे लड़की, जंगल के राजा शेर को सर्कस में चाबुक पे नचा दिया जाता है। समझाने वाला चाहिए बस, समझ में ना है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं समझ सकते हैं आप। इशारा पे नाचता है शेर, है कि नहीं समझाने वाला। तो फिर तुम लोग को दिक्कत नहीं आने देंगे हम। एक इसका भी बैच लाने लायक है। हाँ पीडीएफ दे दो। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना। ऐसे ऊपरा से काट उठ लेते हैं तो क्या करता, हाँ कचकचा के काटेंगे। हाँ अगर कोई आपको फोटो भेज दिया काट के तो क्या बोलिएगा आप? ये बोलिएगा ही नहीं कि धमनी का, नहीं नहीं, बात समझिए। उसको एकदम टॉपिक से हटा दीजिएगा। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? जैसे काट के भेजे उसको हाथ देखो तुम्हारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी लग रही है। ऊपर वाला स्किन वाला पार्ट होता है, स्किन के दो पार्ट होते हैं, इपिडिडिमिस डिडमिस, उसके अंदर ये वाला, समझ गए? और बाकी और किसी चीज के बारे में समझना होगा तो बताना। लीवर उबर के बारे में भी समझना हो तो फोटो भेजना लीवर का, समझा देंगे। बड़ी आंत छोटी आंत ये वो, समझ में आ गया कि नहीं? एक बार तुमने गलती किया तो गए काम से। रीजन भी है ना, अगर आप किसी को एक बार अपने घर में बुला के बढ़िया कुर्सी गद्दा पे बैठा के नाश्ता करा दे, अगले दिन उसको खटिया बैठाएंगे, बैठेगा? लेकिन अगर खटिया पे बैठा है तो फिर चौकी बैठा सकते हैं। प्रमोशन पॉसिबल, डिमोशन अच्छी चीज नहीं। हम आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ज्यादा प्रेशर किसमें? डॉक्टर इंजेक्शन किसमें देता है? ऑक्सीजन किसमें रहता? शरीर से अंगों की, हृदय से अंगों की ओर जाता है, धमनी, वापस आता है। समझ में आया कि नहीं? तुम बताओ खरगोश सेकंड बेंच, हाँ अरे तू खरगोश है, काला खरगोश नहीं यार, इसको बोल रहा है। तू खड़ा हो रहा, तुम भी खड़ा हो, बताइए खरगोश लग रहा है? काला खरगोश भी होते हैं। बैठ जा तुम। कौन क्लास है? फर्स्ट क्लास है, बैठ जाओ। आगे बढ़े, सिरा धमनी समझ में आ गया कि नहीं? फर्स्ट क्लास में खरगोश से पूछे कुछ, इसको बोले तो करुआ बिल्ला खड़ा हो गया। समझ में नहीं आता इसको। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं। अब हम लोग हृदय से देखेंगे ब्लड कैसे कैसे आता है और कैसे जाता है। ब्लड आएगा धमनी, लौटेगा सिरा, धमनी सिरा। धमनी में साइज बांट दिए, बड़ा धमनी, मझिला धमनी, छोटका धमनी। सिरा में भी वैसे बड़ा छोटा मझिला हो जाता है। मोटाई जैसे देखिए अलग अलग है। यहाँ पे क्या है, मोटाई अलग है, यहाँ पे धमनी की मोटाई अलग है, और यहाँ पे थोड़ा सा कम है, उंगलियों में और कम होगा। तो धमनी में भी वही हाल है। हृदय से निकलेगा तो महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी हो जाएगा कि नहीं होगा? बताइए, हृदय से निकलेगा तो महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, यही होगा ना? महाधमनी, धमनी, छोटी। लौटेगा तो छोटी सिरा, छोटी सिरा, सिरा, महासिरा, महासिरा, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, छोटी सिरा, सिरा, महासिरा। सीक्वेंस में ना लौटेगा, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, छोटी सिरा, सिरा, महासिरा। नहीं हो गया? तुमको जल्लाद को दिक्कत? बता पहले, धमनी, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, छोटी सिरा, सिरा, महासिरा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, छोटी सिरा, सिरा, महा। ब्लड कहाँ घुस जाता है? हृदय में। और दिल का कोई काम नहीं है। आर्टरी मतलब धमनी कहाँ होता है? पूरे शरीर होता है। नहीं सुन, फील मतलब, फील मतलब नहीं समझ रहे? काटना है आपको, खोजना है उसको। हाँ, यहां पे इजीली दिख जाता है। हाँ, यहां मतलब आपका कहना है कि यहां होता है कि यहां होता है? ऐसे टुकड़ा टुकड़ा में नहीं होता, बड़का रस्सी ऐसा है पाइप। समझ में गया? पूरा आपको पढ़ाया गया होगा एएनएम में, नर्स में, 7 जगह इजी टू डिटेक्ट होता है।
पूरा बतिया बोलिए। 7 जगह नहीं होता है, पूरे शरीर में होता है, 7 जगह होता है। इजी टू डिटेक्ट, जो डॉक्टर और नर्स के काम आता है इजीली डिटेक्ट करने के लिए। वहां से वो प्रेशर को फील कर सकते हैं कि इजीली, मतलब जरूरी नहीं कि पूरा बीपी मशीन है नाप के नापे, उस 7 जगहों पे करेंगे तो इजी उनको फील हो जाएगा, और एक्सपीरियंस के हिसाब से वो बता सकते हैं कि बीपी लो पे जा रहा है कि हाई पे। वो 7 जगह नहीं होता है, इजी टू फील होता है। समझ में आ गई नहीं? साइंस में नहीं पढ़ाया गया होगा, एएनएम वाले में, नर्स वाले में, जीएनएम में, बड़की डॉक्टर ही तो। इसके बाद डॉक्टर बीएससी नर्सिंग डॉक्टर, बढ़िया है। तो तुम ये बेहोश हो गई थी एक दिन, हुई थी कि नहीं हुई थी? अरे यही हुई थी, पूछो ना उसको यहाँ पे। हाँ, उसको हम बेहोश हुई थी तो पूछे, फोन कर दे, कहे नीचे हम खुद डॉक्टर है। बस भाई बस, आगे बढ़े। इमरजेंसी केस में आर्टरीज में जब वेंस नहीं मिलता है, आर्टरीज में देना सेफ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। वो इसका मतलब वो इसका क्वेश्चन ना हट के वो डायरेक्टिव बनी मरीज पे चल गई, तो डायरेक्टिव एकदम वहां पे जब नहीं मिलेगा तो दूसरे ऑप्शन पे जाया जाता है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हार्ट बच गया। क्या बच गया? हार्ट। नस तो समझ में आ गया। अरे नस क्या काम कर जी, पूरी शरीर में वायरिंग बिछल है। पूरे शरीर में क्या बिछा हुआ? एक मोटर है, हाँ 4 फेज का मोटर, 4 चेंबर का है। कितने चेंबर? बस वही पूरा सप्लाई किया है, आ रहा है 4 हॉर्स पावर का। कितने चेंबर है? 4 चेंबर। रिसीव करके पंप कर दे रहा है। अब पढ़ना कौन सा है? दिल, हृदय। हृदय पढ़ेंगे, हृदय के बाद ब्लड। अभी हम नस पढ़े हैं, ब्लड नहीं, अभी नस है, इसके अंदर कौन ग्रुप का ब्लड है पता नहीं हमको। क्या मतलब? वायरिंग से मतलब है। तो अभी वायरिंग देख लिए, अब मोटर देख लेंगे, हार्ट, उसके बाद ब्लड, ब्लड के बाद ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, तो सारा मेन चीज हो जाएगा। आगे बढ़े। हम भी जीएनएम नर्स हैं, बढ़िया है बाबू, बढ़िया चीज है। जीएनएम, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, 3 नर्सिंग के लिए सही है। आगे का क्लास तब कल समझेंगे। आज के लिए इतना ही।